ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने आए हो तो ये वीडियो एकदम सही आपको मिल गई है। लेकिन आप लोगों को पहले ही बता दूं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन पेशेंस अगर आपके अंदर है, जो कि एक ट्रेडिंग का बहुत एसेंशियल कमोडिटी है, तो आप लोगों को बेहतरीन लर्निंग्स यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, कर चुके हो, या फिर एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। आज के दिन पे हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। याद रखिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सको, तो कमेंट्स में स्ट्रैटेजी लिखेगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स में स्ट्रैटेजी लिखेगा, उतने जल्दी ऐसे वीडियोस आएंगे। लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। और सीधे अब हम चलेंगे स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने अपना टर्मिनल खोल लिया है। अगर आप लोग इस सीरीज के ऑलरेडी पार्ट है, तो आपको पता होगा कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करें किस प्रकार से आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हम सीख रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। तो देखिए, सबसे पहली चीज है आज की जो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्यूचर्स के चार्ट पे। जी हाँ, फ्यूचर्स के चार्ट पे क्यों सिखाने वाले हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर, आप ऑप्शंस की तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज बता रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हो, लेकिन फ्यूचर्स पे आप बिल्कुल कुछ चीज़ें बताइए। तो हम चलेंगे पूरे फ्यूचर्स पे। लेकिन बिफोर गोइंग टू फ्यूचर्स, मैं वापस आपको एक बार मेन स्क्रीन पे, जो होम स्क्रीन है, वहाँ पे लेके आ जाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था कि अभिषेक भाई, क्या डेल्टा एक्सचेंज सेफ है जो आप इस चीज़ को कर रहे हो? तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन पड़ी है, वी आर रजिस्टर्ड विद FIU। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये कंप्लाइंट है विद इंडियन रेगुलेशंस। देखिए, जब मुझे डिसाइड करना था कि आफ्टर सम टाइम कि मुझे समय मिल रहा है, मैं आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊं, मैं कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूं, तो मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। देखिए, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट, बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, बीइंग ऑन दिस साइड, आप लोगों को ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस से आप लोगों को ट्रेड करवाने सिखाते हैं, विच इज़ गुड। बट मेरा ये था कि मेरे को पहले देखना था कि क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करते हैं। बिकॉज हमने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में देखा हुआ है कि क्रिप्टोज में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर कि कुछ गड़बड़ी हुई है, कहाँ पे कुछ गलत वलत हुआ है। तो आई डेंट नेसेसरली वांट कि इस तरह की कोई चीज़ हो, एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि अगर मैं आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म ला रहा हूं, तो वो पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड हो। और दूसरा रीजन है, आपको नीचे आप देखिए कि आप लोग यहाँ पर डिपॉजिट भी INR में कर सकते हैं, विड्रॉ भी INR में कर सकते हैं। जब आप स्पॉट पे करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो ब्रांड्स में, तो USDT पे होता है यार, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कन्वर्ट करो, फिर इस चीज़ पे लाओ, वो चीज़ लाओ, जिसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। तो मैंने वो चीज़ चाहिए। तीसरी चीज़ है वॉल्यूम्स। आप देख सकते हैं यार, $6.4 बिलियन का ऑप्शन का वॉल्यूम इनके लास्ट 7 दिन में रह चुका है। ये एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 24 आवर्स का फ्यूचर का वॉल्यूम देखोगे $1.7 बिलियन। और ये केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हो 24 आवर का टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ 24 घंटे का $2.6 बिलियन, जो कि 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ से ज्यादा है। 1.3 लाख करोड़ का आपका फ्यूचर का ऑप्शंस, फ्यूचर्स का वॉल्यूम है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम्स भी है। तो आपका रेगुलेटेड है, मतलब रेगुलेटेड इन द सेंस कंप्लाइंट है, सॉरी, रेगुलेटेड इज द रॉन्ग वर्ड, बट कंप्लाइंट है। दूसरी चीज है डिपॉजिट INR में कर सकते हैं। एंड जो दूसरी चीज है कि ये एकमात्र मेरे को मेरी रिसर्च में एक ऐसा एक्सचेंज निकल के आया जहां पर कि आप स्मॉलर लॉट्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर 5,000 रुपए तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। रोज एक्सपायरीज, काफी लोगों की कंप्लेन रहती थी कि इक्विटी मार्केट में अब एक्सपायरीज कम हो गई हैं। ऑब्वियसली रेगुलेटर्स ने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चेंजेस वहाँ पे लेके आए, एक्सचेंजेस ने उनको कंप्लाई करने की कोशिश करी। हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो एक्सपायरी मिलती थी आपको, वीकली एक्सपायरी, कभी मिड कैप की चल रही है, कभी सेंसेक्स की चल रही है, कभी निफ्टी की चल रही है, कभी फिन निफ्टी की चल रही है, कभी मिड कैप की चल रही है, तो वो सारी चीज़ें हट गई हैं। सो कहीं ना कहीं एक आइडल इंसान जिसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना के रखी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सो उसी के चक्कर में यहाँ पर आपको डेली एक्सपायरीज हो गई। एंड बेस्ट चीज़ है 24/7। आप में से काफ़ी सारे लोग वर्किंग क्लास के रहते हैं। सो वर्किंग क्लास लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यार भाई, हम वर्किंग क्लास है, तो हम किस तरह से इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो उनके लिए 24/7 है। आप रात को चाहिए रात को ट्रेड करो, आप सुबह मान लो ब्रह्म मुहूर्त में ट्रेड करना चाहो तो ब्रह्म मुहूर्त में ट्रेड करो, आप जब चाहो तब ट्रेड कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट फेसिबिलिटी। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मैं धीरे धीरे थोड़े बहुत इनपुट्स क्यों क्या है। एंड बाय द वे, अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं और हमको मेल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक्सक्लूसिव
जो क्रिप्टो कम्युनिटी है आप उसका भाग बन सकते हो, जहां पर कि एक्सक्लूसिव लर्निंग्स मिलती है जिससे कि आप अपने चीज़ को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। बहुत जल्द वो स्टार्ट हो रहा है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर पिंड कमेंट वाले लिंक से जाके आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए और हमें मेल कीजिए। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फ्यूचर्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज होता है कि हमको हमारा टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। तो यहां पर भी आप जैसे ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के ही सारे जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 90 मिनट, 1 आवर, आरली भी जा सकते हैं, डेली भी जा सकते हैं, वीकली भी जा सकते हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जब आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे अनुभव के हिसाब से वीकली वाले चार्ट्स एक लॉन्गर फ्रेम पे आपको अगर आपको निकालना है कहां पे क्या जा सकता है तब के लिए ठीक है। हॉडलर अगर अब है, हॉडलर मतलब जो किसी क्रिप्टो को होल्ड करके उसको आराम से चलाते हैं फिर बाद में बेचते हैं, उसके हिसाब से सही है। बट इन केस आप उस तरह की चीजें नहीं करते हैं, इफ यू आर समबडी जो जिसका बहुत फिक्स है कि बॉस मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी है, मेरा एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूं, बिकॉज यहां पर आप डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए वीकली वाला चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। दो रीजन है। पहला, वीकली का होराइजन इतना बड़ा हो जाता है। वीकली कब देखना है? जब एक्सट्रीम वोलेटिलिटी ना हो, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में ऑलरेडी वोलेटिलिटी रहती है। आप एक एक दिन में इतना मूव कैप्चर कर सकते हैं जितना इंडियन इक्विटीज में आपको 10-10 दिन में नहीं मिलता है। तो बिकॉज ये इतना वॉलेटाइल रहता है तो वीकली आपको कहीं ना कहीं मिसलीडिंग वो देता है। और दूसरा, जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ट्रम्प चाचू आते थे, कुछ ना कुछ कहते थे, जिसके चक्कर में हमारे क्रिप्टो मार्केट्स में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा हुआ है। हमारे मतलब ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट्स में इंपैक्ट पड़ा। तो इसके चक्कर में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने के चक्कर में भी आपका बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आई वुड इंसिस्ट एंड सजेस्ट कि आप बहुत बड़े होराइजन के हिसाब से मत देखें, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। अब यहां पर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप या तो स्कैल्प करो। अगर स्कैल्प करना है तो आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं स्कैल्पिंग रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊं तो कमेंट्स में आप स्कैल्प लिख दीजिएगा, जल्द से जल्द मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट आज हम थोड़ा समझेंगे कि आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, हल्का सा इंट्राडे के बेसिस पे आप होल्ड करेंगे या 1-2 दिन के हिसाब से भी आप थोड़ा सा मॉनिटर करके अगर होल्ड करते हैं तो उसमें आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ मेकिंग मनी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए हम जाएंगे 45 मिनट्स में। 30 मिनट्स क्या है कि एल्गोस, देखिए जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स में एल्गोस चलते हैं वैसे यहाँ पर भी काफी ज्यादा एल्गोस चलते हैं। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इतने ज्यादा जो एल्गोस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा के रखते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो जो ये जो राउंड ऑफ नंबर्स रहते हैं, 30 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया, 2 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया, क्रिप्टो मार्केट में मैंने स्पेसिफिकली देखा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रहते हैं। इसको अगर थोड़ा चार्ट के बेसिस में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि 30 मिनट्स में आपको विक्स, विक्स मतलब जो शैडो, विक्स इंडिया विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शैडो है वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। आपको देखो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ये आपको क्या चीज बता रहा है? ये चीज ये बता रहा है कि बॉस अगर आप बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स में जाओगे, 30 मिनट्स में जाओगे या लेट्स से उस चीज पे जाओगे तो आपको विक्स बहुत ज्यादा जाएगा। सो कहीं ना कहीं एंड प्लस 45 मिनट्स होता है तो ये दो टाइम फ्रेम का कल्मिनेशन जब आप लेते हो तो आपको एक दो माइंडसेट का एक मिक्सचर मिल जाता है कि एक 15 मिनट वाला भी क्या सोच रहा है, बिकॉज 15 मिनट मतलब 5 मिनट के 3 कैंडल वाला क्या सोच रहा है वो भी आपको पता लग जाता है, और एक स्लाइटली ब्रॉडर फ्रेम वाला क्या सोच रहा है वो भी आपको पता लग जाता है। सो कहीं ना कहीं आपके जो नॉइज होता है, केओस होता है, उससे बचने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है, कहीं ना कहीं जब मैं 45 मिनट्स करता हूं तो मुझे एक बहुत स्टैंडर्ड फ्रेम देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस चार्ट को छोटा करता हूं, यहां पर मैंने इस चार्ट को छोटा किया है तो मुझे 2-3 चीजें यहां पर क्लियरली दिख रही है। क्या दिख रही है? चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो एरिया है ये मेरा थोड़ा सा मीडियम टर्म रेजिस्टेंस है, बिकॉज देखो यहां पर ये ऊपर गया, फिर वहां पे गया, यहीं पे टूटा था, उसके बाद पूरी तरीके से नीचे गया था, उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है मोटा मोटी यहाँ पे। इस पे भी हम वापस जाते हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे क्यों? देखिए जब भी आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिकली लाइन फॉर्मेट पे, तो मल्टीपल टचेस आपको सॉलिडिफाई करते हैं आपके बिलीव को कि हाँ भाई यहीं पर है, यहीं पर। अच्छा, एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। एज ऑफ नाउ मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार बॉस यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस 1 है, यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, बट वापस रेजिस्ट रेजिस्ट रेजिस्ट, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर रेजिस्ट, और उसके बाद आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर ये गिरा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, नियरेस्ट सपोर्ट एक ये। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं।
और एक सपोर्ट है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों दो चीज़ें मुझे अभी फिलहाल के लिए क्लियर हो रही हैं कि बस मेरा जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो 9971 से लेके 94,500 मीडियम टर्म के बेसिस पे, और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, आज मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस में एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला, वो हो रहा है मेरा 78,200 से लेके करीब करीब 81,300 के बीच में, 81,321, 81,400 के बीच में। अगर आप देखोगे तो अभी जो बिटकॉइन का यूएसडी पेयर चल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 82,485। अब स्वाभाविक सी बात है कि मैं 82,500 के आसपास से लेके 81,300 के बीच में देख रहा हूं, तो करीब करीब 1000 पॉइंट का एक मुझे डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, एट प्रेजेंट जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय पे मुझे दिख रहा है कि भैया चार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मल्टीपल कुछ ग्रीन कैंडल से, बट थोड़ा सा ठहराव यहां पर बना पड़ा हुआ है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई ट्रेड बनता है 81,300 के सपोर्ट के बेसिस पे, तो मैं उस ट्रेड को ले सकता हूँ। याद रखिए, हो सकता है मेरे ये ट्रेड गलत भी जाए, तो ऐसे केस में जब आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यार बॉस हो सकता है, और प्लस दिन के टाइम में आपको याद रखिए क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा एक्शन आपको थोड़ा 5:36 के बाद ज़्यादा दिखता है। तो एक बार मैं वहाँ की भी एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि शाम को अगर आप करते हैं तो किस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। बट एट प्रेजेंट जो मैं देख रहा हूँ, क्या बॉस कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा ऊपर माइनर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो क्या मुझे 200x का लेवरेज लेना चाहिए जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या लोग बोलेंगे कि यार मैंने 200x का लेवरेज दिया। तो आप एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आप किसी भी टाइम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं तो एज अ ब्रोकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को अपना ब्रोकर समझ रहे हैं, एज अ ब्रोकर इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इनको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ेगा। आप तो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हो, बट इनकेस आप अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं इनको तो देखना पड़ेगा। तो अगर आप 200x का लेवरेज यहाँ पर ले लेते हो और एक पर्टिकुलर XYZ कैपिटल के साथ जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो लिक्विडेशन प्राइस होगा, वो एकदम पास में होगा। लिक्विडेशन प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपके इस चीज को वो कम कर देगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, पहली पहली बार आते हैं, जोश में आते हैं, 200x का लेवरेज ले लेते हैं ये सोच के कि यार बस 200x मतलब मेरा प्रॉफिट भी 200 गुना हो जाएगा, प्रॉफिट 200 गुना हो जाएगा मतलब पैसा ही पैसा हो जाएगा। ये गलत धारणा है, बिकॉज आपका, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस बनाए, प्लेलिस्ट अपने चैनल पे आप जाके चेकआउट करोगे तो उसमें मैंने हर बार इस चीज पे एम्फेसिस दिए, जस्ट बिकॉज आपको 200 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है नेसेसरी नहीं आप हर बार 200 टाइम्स का लेवरेज लोगे। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक हम सिर्फ 10x का लेवरेज लेंगे। 10x, अब आप बोलोगे भाई सिर्फ 10x क्यों ले रहे हैं बॉस? आप देखो इक्विटी में तो आपको 4x मिल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो 3 3.5 मिल रहा है, ऑप्शन सेलिंग में तो और कम हो गया। यहाँ पर अगर 10x भी मिल रहा है, इट इज वेरी वेरी डिसेंट। 10x मतलब अगर 40,000 का कैपिटल है तो आप 4 लाख से डील कर सकते हो, 10,000 का कैपिटल है। हाँ, तो अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग कभी भी क्रिप्टोस की बात करते हैं तो सीधे बोल देते कि बॉस अगर तुम्हारे पास 5,000 है, 5,000 रुपये हैं, तो तुम 200 गुना से ट्रेड कर लोगे, तो जस्ट इमेजिन करो तुम कितना कर लोगे। दैट इज गुड, आप अगर उस हिसाब से सोच रहे हो तो वो कैपिटल तो बहुत बड़ा दिखता है, बट आपका लॉस भी तो उतना बड़ा होगा, आपका हाथ जम गया तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, अगर हमको बाइंग करनी है तो मैं उसी पे जाऊँगा। एंड मेरा पर्सनल मानना है कि आप मार्केट ऑर्डर्स पे मत जाइए, क्योंकि स्प्रेड्स में आप फंस सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए, बेस्ट बिट दबाइए, एंड हम मल्टीपल ऑर्डर्स में भी जा सकते हैं। लेट्स से मैं 25%, 50% पे जा रहा हूँ, ठीक है, 10% लेवरेज ले रहे हैं, 50% पे हम जा रहे हैं। वैसे अपन थोड़ा सा ले सकते हैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस तो है। हम 25x पे जा रहे हैं, आप लोग 10% पे जाएंगे, ठीक है। और आप देखो चेंज कैसे हो जाता है, वहीं पे आप लॉट्स देख रहे हैं किस प्रकार से चेंज हो गए, पहले कितने चल रहे थे, अभी कितने चल रहे थे। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले बेस्ट बिट जाएंगे एंड इसको बाय करेंगे। सो यहाँ पे 34 लॉट्स 82441 पे हमारा पहला फिल हो गया। डेल्टा एक्सचेंज की अच्छी बात है कि आपको लाइव पीएनएल यहाँ पर दिखाता रहेगा। अब आप बोलोगे भैया आप सिर्फ 25% पे क्यों गए? क्योंकि मुझे एक और ऑर्डर यहाँ पर पंच करने की इच्छा है। अगर मेरे को थोड़ा सा कम लेवल पे यहाँ पर दिखता है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पंच अप अनदर ऑर्डर। और जो मैं लिक्विडेशन प्राइस की बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए अभी मेरा लिक्विडेशन प्राइस 79,350 है, विच इज इवन बिलो द लीस्ट। ये तो मेरा स्कोप ऑफ एडिंग मोर क्वांटिटी विथ मोर कन्वीनियंस बढ़ जाता। अगर मैंने ये 200x लिया होता तो मेरा करीब करीब स्टॉप लॉस हो जाता 82, 192। अगर मैंने 190, 180, तो मेरा रिस्क कितना बढ़ जा रहा है, बिकॉज क्रिप्टो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो मेरे धड़ाक से ये हो जाता कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दैट इज फाइन। अब मैं एक और यहाँ पर हमने पोजीशन ली है
मार्केट प्राइस 82,426 चल रहा है, एंट्री प्राइस 82,411 पे चल रहा है। ठीक है, हम एक और लेंगे बट हम पिरामिड नहीं करेंगे, हम इसको मेरे को नीचे के लेवल पे ऐड करना है। 441 रीसेंट ट्रेड्स मेरे को देख रहा है 8430, ठीक है 82,400 पे भी हम रखेंगे। अब ये अब बोलोगे कि 36 से 26 क्यों गया, क्योंकि हमने थोड़ा सा मार्जिन इस्तेमाल कर लिया है, तो मार्जिन इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा कम ऑब्वियस ही बात होगा। 82,400 सो हम एक और अपना बेट जमा रहे हैं 82,400 पे और इसको बाय कर दे रहे हैं। ठीक है, सो ये 26 लॉट्स हमने 82,400 पे लगाया, जो अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, लेट्स सी, हम थोड़े समय पे हम देखते हैं किस हिसाब से होता है। अभी हमारा जो लाइव PNL चल रहा है वो दिखा रहा है कि भाई 0.17 USD है। तो इन द मीन वाइल मैं स्ट्रैटेजी को और आप लोगों के लिए रिफाइन कर देता हूँ। अब बॉस क्या हो जाता है कि देखो, अब मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हल्का सा रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा पोजीशन रखा हुआ है कि ग्रीन कैंडल्स बने हैं, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, तो एक बुलिश मोमेंटम तो आना चाहता है, बट एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखाई नहीं। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ डेल्टा का आप देखोगे, ऊपर आपका लाइव फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ पर देखिए आपका लाइव फ्लक्चुएशन हो रहा है आपके PNL पे 40.27, 40.26 जो भी हो रहा है 40.31, बिकॉज यहाँ पर देखिए 1.53 USD अपना फायदा हो रहा है, तो 40.3। अब अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भैया आपने अगर 200x लिया होता तो सोचो कितना बनता है। भैया सोचा ना, नहीं सोचना, ट्रेडिंग में इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ गारंटी। अब मान लो मैं 200x लेता और मैं एज यूजुअल आपको दिखाता, देखो 2 लाख बन गए, 1 लाख बन गए, इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज आपको डिसिप्लिन के साथ, चाहे आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो चाहे 10,000, बिकॉज रिस्क की प्रोपोजिशन होता है भाई ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ नहीं होती है कि भाई आपने बस आलू डाला और सोना निकला। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो उसमें समय लगता है थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ, बट लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए एक और चीज़, हमारा फेवरेट चीज़ VWAP डाल सकते हो यहाँ पे। सो VWAP भी मुझे क्या बता रहा है कि बॉस 81,932 के ऊपर जब तक मैं हूं तब तक मुझे एट प्रेजेंट रिस्क नहीं है, चाहे मैं स्कैल्प करूं, चाहे मैं एक नॉर्मल ट्रेड लूं, चाहे मैं एक बड़ा ट्रेड लूं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ मुझे क्लियरली बता रही है। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि मेरे पास जब ऑप्शन है कि मैं 25% क्वांटिटी के साथ जा सकता हूँ। अब देखना ये रिड्यूस हो जाएगा, ये 20 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक बाय कहाँ पे लगा हुआ है 82,400 पे। तो मैं अभी आपको रूट एक्शन यहाँ पर बता देता हूँ कि बॉस हमने सिर्फ 2 चीज़ें करी हैं। ब्रॉडर जोन पे हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और VWAP लगा दिया। बस सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर इसके ऊपर रहेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नीचे जाएगा तो हम उसको सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर एक एड ऑन, यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी। एड ऑन चीज़ ये रहेगी कि इन केस ये VWAP के नीचे जाएगा तो हम इसको क्लोजअप करने की कोशिश करेंगे। मैं इस पे और 2 बार ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा, बट इन केस ये ऐड ऑन नहीं करेगा तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा, चलो स्टॉप लॉस तो हमको समझ में आ रहा है, VWAP के नीचे गया तो हम काट दें, लिक्विडेशन प्राइस का वेट नहीं करें, अगर इसके नीचे गया तो हम काट दें। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल होगा, भैया टारगेट कैसे निकालें? तो टारगेट होगा नियरेस्ट सबसे बड़ा कैंडल, लास्ट 10-15 कैंडल का जो सबसे बड़ा कैंडल दिख रहा है। तो अगर मैं देखता हूं ये तो फॉलिंग कैंडल है, तो एक टारगेट तो मेरा निकलता है 83,013, ठीक है, बट एक टारगेट ये है और दूसरा टारगेट निकलता है 84,430 के आसपास। तो गाइस अब मैं हाल फिलहाल पे, बिकॉज देखिए क्रिप्टो मार्केट कितने समय तक चलता है, कितना लंबा जा सकता है, ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो अब हम क्या करने वाले, हम वेट करेंगे हमारे टारगेट्स का या फिर स्टॉप लॉस सेट होने का। आप लोग वेट करिए अपने अगले वीडियो का, जिसमें कि मैं इसको और इलेबरेट करूंगा। कमेंट्स में अगर मैं स्ट्रैटेजी लिखी तो मैं स्ट्रैटेजी रिलेटेड और वीडियोज आपके लिए लेते आऊँगा। लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने मिला है, समझ में आया, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर एक्सक्लूसिव क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप